क्या शिव का डमरू बज रहा है? क्या नासा ने सच में अंतरिक्ष में भगवान शिव का डमरू ढूंढ लिया है? साथियों, विज्ञान हैरान है और आस्था की जीत हुई है। अध्यात्म और विज्ञान का ऐसा महामिलन आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। नासा के वैज्ञानिकों ने जब अंतरिक्ष की तरंगों को सुना तो उस थाप को, उस लय को नटराज के तांडव नृत्य के समय बजने वाले डमरू की ध्वनि की गूंज जैसा महसूस किया। विज्ञान ने इसे पल्सर स्टार की रोटेशन बीट कहा है। अंतरिक्ष हमेशा शांत दिखाई देता है। कारण ये है कि वहां हवा नहीं है, इसलिए आवाज भी नहीं है। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि वहां ऊर्जा है, कंपन है, तरंगे भी हैं। उन्हीं तरंगों ने एक रहस्यमय ताल को पैदा किया है और वह ताल है डमरू की डिम डिम की आवाज। जी हाँ, ब्रह्मांड में ये आवाज हूबहू शिव के डमरू की आवाज जैसी ही है। नासा के इस नए खुलासे को सुनकर बड़े से बड़े नास्तिकों के भी होश उड़ गए हैं। सुनिए, ब्रह्मांड से आए शिव के डमरू की जे असली आवाज। आस्था जा विज्ञान, नासा तो है हैरान। साथियों, ब्रह्मांड में गूंजा है शिव का डमरू। आज लाई हूं विज्ञान और अध्यात्म के उस महामिलन की कहानी जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को सन्न कर दिया है। क्या अंतरिक्ष में कोई महाशक्ति बैठी हुई है जो पूरे ब्रह्मांड को एक लय में नचा रही है? क्या वह महाशक्ति साक्षात शिव हैं? साथियों, भगवान शिव ही एक ऐसी शक्ति है जिसका ना कोई आदि है और ना जिसका कोई अंत है, क्योंकि शिव सदैव ही अनंत हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों में महाप्रभु शिव के नटराज रूप का वर्णन है। दुनिया भर के दार्शनिक और वैचारिक इसे नटराज के नृत्य की अभिव्यक्ति अर्थात ब्रह्मांडीय नृत्य की वह थाप मान रहे हैं जिससे सृष्टि का सृजन और विनाश होता है। कहते हैं जब शिव का डमरू बजता है तो सृष्टि जन्म लेती है, ऊर्जा जागृत होती है और ब्रह्मांड की लय ही बदल जाती है। वैज्ञानिकों में आप बहस छिड़ी हुई है। साथियों, आप ही बताइए, क्या ये सिर्फ एक संजोग है या कोई गहरा रहस्य है? सवाल यह है कि एक तारे की धड़कन और शिव के डमरू की धड़कन एक जैसी कैसे हो सकती है? कुछ लोग इसे ब्रह्मांड की उस दिव्य लौ से मिला रहे हैं जो हजारों हजार साल से भारतीय दर्शन से हूबहू मेल खाती है। जिस समय अभी धरती भी नहीं बनी थी, उससे भी अरबों वर्ष पूर्व उस समय अंतरिक्ष में एक प्रकाश स्तंभ बना था जिसे आदि शिव कहा जाता है। वह प्रकाश स्तंभ ही आजकल शिवलिंग के प्रतीक स्वरूप पूजित है। दोस्तों, क्या ब्रह्मांड में सचमुच भगवान शिव के डमरू की आवाज गूंज रही है? हाल ही में सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर नासा का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। उनका कहना है कि ब्रह्मांड में शिव है, उनकी ध्वनि भी है, उनका डमरू है, उनकी ताल भी है। एक ऐसी लय है जो सीधे केदारनाथ और कैलाश की गूंज से मेल खाती है। एक बार आप भी ध्यान मगन होकर इस कंपन को सुने और अपने हृदय में महसूस करें। जो भी शिव भक्त होगा, मेरा वादा है आज उसके शरीर में स्पंदन अवश्य होगा। बस जरा ध्यान से इस कंपन को अपने हृदय में महसूस करें। साथियों, सनातन धर्म और हमारे पूर्वज आज के विज्ञान से कहीं आगे थे। जिस चीज को विज्ञान आज साबित करने में जुटा हुआ है, उसके बारे में हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले से जानते थे। पल्सर की पल्स को अर्थात धड़कन को महसूस कर पाते थे। अंतरिक्ष में कोई भी आवाज सीधे तौर पर सुनाई नहीं देती, तो फिर नासा को ब्रह्मांड में शिव के डमरू की धुन कैसे मिली? चलिए आज आपको उस आदिनाद
अर्थात वह नाद जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने और आधुनिक युग में गुरु नानक देव जी ने भी सुना था, जिसे वे अनहद नाद कहते थे। आज वही अनहद नाद आपको ना केवल सुनाई ही देगा बल्कि दिखाई भी देगा, अर्थात ब्रह्मनाद से अनंत आकाश तक सृष्टि का शाश्वत संगीत आज हम सब सुनेंगे। पहले आप पल्सर के बारे में थोड़ा जान लें। पल्सर अंतरिक्ष के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली तारों के अवशेष माने जाते हैं। जब कोई विशालकाय तारा खत्म होता है, उसका अंदरूनी हिस्सा बच जाता है, वही पल्सर बन जाता है। विशाल विस्फोट कहें जहाँ सुपरनोवा के बाद ये अत्यंत घना न्यूट्रॉन स्टार बनाता है, जिसका घनत्व इतना गहरा होता है कि एक चम्मच पदार्थ का भार अरबों टन हो सकता है। ये बात अपने आप में ही बहुत रोमांच पैदा करने वाली है कि केवल एक चम्मच जितने स्थान का वजन क्या सच में अरबों टन हो सकता है। अब आप कल्पना कीजिए कि पल्सर कितने भारी होते होंगे। साथियों, इनका मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी से खरबों गुना अधिक ताकतवर होता है और ये घूम सकते हैं। घूमते हुए ये पल्सर रेडियो और एक्सरे तरंगे अंतरिक्ष में छोड़ता है। वैज्ञानिक इसे कॉस्मिक लाइट हाउस कहते हैं, क्योंकि जब ये घूमता है ना तो एक तेज रोशनी पैदा करता है। कई बार ये बीम अर्थात रोशनी की लाइन पृथ्वी की तरफ आती हुई प्रतीत होती है। ये पल्सर इतनी तेजी से घूमता है कि वैज्ञानिकों को इसके पल्स नियमित दिखाई देते हैं। वैज्ञानिक इसे महसूस करते हैं, देखते हैं और रिकॉर्ड भी करते हैं। कुछ पल्सर इतनी तेज घूमते हैं कि हर सेकंड में ये पल्सर सैकड़ों बार चक्कर लगा लेते हैं। इन्हें मिनी सेकंड पल्सर भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी पल्स मिनी सेकंड में दर्ज होती है। टाइमिंग इतनी सटीक होती है कि परमाणु घड़ियों से इसकी तुलना की जाती है। इसी वजह से वैज्ञानिक इन्हें ब्रह्मांडीय घड़ी अर्थात कॉस्मिक क्लॉक भी कहते हैं। ऊर्जा का विस्फोट इसमें होता है। इनसे निकलने वाली ऊर्जा बेहद शक्तिशाली होती है। इनका चुंबकीय क्षेत्र इतना विशाल होता है कि पदार्थ की संरचना तक बदल जाती है। इसी से ब्रह्मांडीय बीट का निर्माण होता है। आप भी उस बीट का, उस संगीत का आनंद लीजिए। सुनिए। इन्हीं लगातार पल्स से एक ऐसी ताल, एक ऐसी लय बनती है जो भगवान शिव के डमरू जैसी प्रतीत होती है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के बारे में तो हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। नासा ने अंतरिक्ष से एक ऐसी ध्वनि को डिकोड किया है जिसे सुनकर पूरी दुनिया के वैज्ञानिक और शिव भक्त हैरान हैं। विज्ञान इसे कॉस्मिक बीट कह रहा है और हमारी संस्कृति इसे शिव की महिमा कह रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। वैज्ञानिक इसे ब्रह्मांडीय धड़कन, कॉस्मिक हार्ट बीट क्यों कह रहे हैं? क्या ब्रह्मांड जीवित है? क्या वह धड़क रहा है? साथियों, नासा वास्तव में डेटा सोनिफिकेशन टेक्निक का उपयोग करता है, जिसके जरिए अंतरिक्ष से मिलने वाले सिग्नलों या तस्वीरों को ऑडियो में बदला जाता है। विशेष तौर पर वेला पल्सर तारे से आने वाली एक्सरे तरंगों को ऑडियो में बदला जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई हवा या कोई माध्यम ना होने के कारण वहां कोई आवाज नहीं होती। नासा के वैज्ञानिक पल्सर
जो कि एक तेजी से घूमने वाला न्यूट्रॉन तारा है, से आने वाली रेडियो और एक्सरे तरंगों की तीव्रता और चमक के डाटा को कंप्यूटर की मदद से अलग अलग ध्वनियों, पिच और वॉल्यूम में बदलते रहते हैं। ये पल्सर 1 सेकंड में कई सौ बार घूम सकते हैं। जब इन तेजी से निकलने वाली ऊर्जा तरंगों को नासा ने अपनी प्रयोगशाला, जिसका नाम चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी है, उसके द्वारा ऑडियो में बदला गया, तो इनकी लय और ताल भगवान शिव के डमरू की आवाज, डिम डिम की आवाज से बहुत मिलती जुलती महसूस हुई। वैज्ञानिक इसे ब्रह्मांडीय धड़कन कह रहे हैं, अर्थात कॉस्मिक हार्टबीट कहते हैं। वहीं भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक मान्यताओं में इसे सृष्टि की रचना और शिव के डमरू से जोड़कर देखा जाता है। यदि आप नासा की ओर से जारी किए गए पल्सर के मूल वीडियो और उनकी सोनिफिकेशन प्रोजेक्शन के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप नासा डाटा सोनिफिकेशंस पर जाकर इनके प्रोजेक्ट्स सुन और देख सकते हैं। आप YouTube पर जाकर चंद्रा एक्सरे डाटा सोनिफिकेशन वेला पल्सर ये सर्च कर सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो को सीधे YouTube पर देखने के लिए डाटा सोनिफिकेशन वेला पल्सर ऑन YouTube, इस लिंक का उपयोग कर सकते हैं। मैं इनके लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहां से लिंक ले लें। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में आज हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। ओम नमः शिवाय।